पॉइंट किससे कनेक्ट कर रहे हो, वेदर द एडवाइस इज बाइंडिंग और नॉट। यस इट इज बाइंडिंग। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा, वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक एन आंसर फॉर योरसेल्फ। सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर्स। ओके, इसमें बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 79 बोलता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इन अदर वर्ड्स, विदाउट द प्रेसिडेंट्स असेंट नो बिल कैन बिकम अ लॉ। ओके, ये हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में बहुत बार किया चूतियां ही जाएगा। सॉरी फॉर गाली, लेकिन क्या करें, स्टेट वी हैव डन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, हम उसको वापस कर लेंगे। एक दो ठो ऐसे पीस हैं दुनिया में। ये देखो पूरा हाईवे मारा जा रहा है, हमको लेक्चर पे भी फोकस नहीं करने दे रहा। आर्टिकल 111 of the Constitution of India gives President veto powers. Now please understand, veto powers at maximum delay कर सकता है parliamentary process को. It cannot stop the parliamentary process. Why? Because we have a rule. The rule is executive is responsible to the legislature. President साहब के पास 3 veto powers है. One is absolute veto, one is एक जाता है तो दूसरा चूतिया पीछे आ जाता है, वो भी आई भी मार रहा है। अरे भाई हम छोड़ो, लेक्चर पे फोकस करते हैं। दुनिया ऐसे ही चलता है, हम समझ गए। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। ये अपने आप में एक गलतफहमी है। ओके, these are not the judicial powers, these are actually the powers of mercy. So the president under article 72 has got powers of clemency. Okay, using these clemency powers, I hope you received our video जो मैंने पहले भी बना हुआ है। You can do remit, respite, commutate and pardon when you do and reprieve. So you can do 5 things with regards to mercy petition with regards to article 72. Military powers is a very crucial part. That is, he is the supreme commander of the armed forces of India. He is the supreme commander of the armed forces of India. एक और बात याद रखना, एक बार तुम्हें बाद में क्वेश्चन आता है, what is the difference between external aggression and what is the difference between